हेलो गाइज, आप सभी का मेगामाइंड इंजीनियर्स अड्डा में स्वागत है। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्जाम से रिलेटेड, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एक शुद्धि पत्र निकाला गया है। इस शुद्धि पत्र में ये बताया गया है कि जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्जाम होगा वो कितने चरणों में होगा, यानी कि ये जो है 3 चरणों में होगा। क्यों 3 चरणों में होने वाला है ये एग्जाम? तो इसलिए ये 3 चरणों में होना है क्योंकि इस विज्ञापन संख्या 87/2025 में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। लगभग कुछ दिन पहले जो है बताया गया था कि लगभग 9,40,000 के करीब मतलब जो है फॉर्म आया है। तो एक साथ में ये इतनी बड़ी एग्जाम को कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आज ने जो है आज बीपीएससी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन जो है जारी किया गया है कि 3 चरणों में ये एग्जाम होगा। इन 3 चरणों का डेट भी जो है दिया गया है कि किस डेट में, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड डेट भी जारी किया गया है कि किस डेट में परीक्षा होगा। तो पहला चरण का एग्जाम डेट जो है 10 और 11 जनवरी को रखा गया है, पहला चरण। दूसरा चरण का एग्जाम जो होगा वो होगा, यानी कि दूसरा शिफ्ट का जो एग्जाम होगा वो 12 और 13 जनवरी को होगा, और तीसरा शिफ्ट का एग्जाम जो होगा वो 15 और 16 जनवरी को होगा। तो अब देखिए कि एक विज्ञापन है और इसको 3 चरण में एग्जाम लेना है, तो सारे तीनों चरण के एग्जाम के क्वेश्चन को किस तरीके से मार्क किया जाए कि सभी लोग को, किसी को भी इसमें हानि ना हो। तो इसमें यह भी बताया गया है कि किस टेक्निक के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का उत्तर पत्रकों का जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो कहा गया है कि ये जो है विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रकों का जो है मूल्यांकन इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग की टेक्निक से किया जाएगा, यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल को प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ इस चीज को कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है और एक अपडेट है कि जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी एईडीओ के लिए फॉर्म भर दिया था तो इट्स ओके, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हुए हैं कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम फॉर्म भरना मतलब नहीं भर पाए हैं, या बाद में उसे पता चला, या फिर बाद में उसे लगा कि एईडीओ का फॉर्म भरना था। तो एक मौका देते हुए बीपीएससी ने फिर से जो है एक ये डेट बताया है जो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच उन्हें आवेदन कर सकता है सारे अभ्यर्थी। इसमें यहाँ ये लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वे दिनांक 5/12/2025 से 12/12/2025 तक पुनः आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रीओपन ये जो है फॉर्म हुआ है। आप सभी अपना दोबारा, जिन लोगों को लगता है कि एईडीओ का एग्जाम हमें भरना था लेकिन आपने फॉर्म नहीं भर पाया है, तो दोबारा इस डेट के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। और इसमें और आगे कुछ लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता, अन्य वांछित प्रमाण पत्र, पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि, पूर्व में जो प्रकाशन हुआ था विज्ञापन उसमें आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक था। उसी डेट को आज भी रखा गया है कि आपकी जो योग्यता शैक्षणिक योग्यता होंगे उसका डेट क्या है, तो जो है लास्ट कितना, तो 26/9/2025 तक ही मान्यता जो है होगा। और बाकी जो भी विज्ञापन की शेष शर्तें हैं यथावत वैसे ही रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो एईडीओ का एग्जाम, डीओ का एग्जाम अब होने जा रहा है कब, तो जनवरी में। और ये 3 जो है शिफ्ट में होगा, पहला चरण 10 और 11 को, और दूसरा चरण 11 और 12 और 13 को, और जो है तीसरा चरण कितना, तो 15 और 16 जनवरी को। तो इस चीज को जो है याद ये कर लेना है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसको तो अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। जो लोग आप चाहते थे कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है और या हम भी आप इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, तो वो सभी लोग इस एग्जाम अब अभी 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अपना आवेदन कर भाग ले सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान एग्जाम है, ये ऑफिसर बनाएगा आपको, और एक ही एग्जाम, सिंगल एग्जाम, वो भी जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में आपको ऑफिसर बनाएगा। तो इससे बेहतर सुनहरा अवसर अभी जो है बिहार में नहीं है ऑफिसर बनने का। तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर करके भाग ले सकते हैं और आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न भी क्या है, तो जो है 100 मार्क्स का जीके जीएस होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर जो है वो भी क्या होगा, ये है मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, और जो है जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होगा 100 क्वेश्चन, और उसके जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होगा। और उसके बाद जो है 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें से इंग्लिश का 30 क्वेश्चन है और हिंदी का जो है 70 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 21 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तब आप पास होंगे, और इसमें से 9 मार्क्स लाना जो है कंपलसरी है, तब आप पास होंगे। ठीक है, ये जो है लैंग्वेज का पेपर रखा गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, और पेपर 1 और पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में और पेपर 3 जो आपका जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में सब में 1/3 मार्क्स नेगेटिव रखा गया है इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव से घबराना नहीं है, आपको अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना है। जिनकी जनरल मैथमेटिक्स और जो है जनरल मैथमेटिक्स और जो है रीजनिंग का पेपर अच्छा है, वो आसानी से 100 में से जो है अच्छा स्कोर कर सकता है। उसके बाद जीके जीएस थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, जीके जीएस, और जो है उसके बाद क्या पढ़ना है कि इंग्लिश को जरूर करना है, इंग्लिश को जरूर करना है। इंग्लिश और हिंदी में पास किए बगैर ये कॉपी जो है आपका चेक ही नहीं होने वाला है। तो बेहतर है
चेक हो भी जाएगा, तो ये आप पास ही नहीं करेंगे तो वो पेपर चेक करने का कोई मतलब होता भी नहीं है जो है, ठीक है। तो आपको 200 मार्क्स का पेपर है आपका, और 100 मार्क्स का ये ऑप्शनल पेपर है, लेकिन इसमें जो है बैठना जरूरी है। ये हिंदी और इंग्लिश का होगा, और ये जो है आपका किससे, तो इस मार्क्स पर आपका रैंक डिसाइड होगा और आपका जो है रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो एईडीओ का एग्जाम अभी अब जो है क्या, आज तो 4 दिसंबर खत्म हो चुका है, और कितना के 10 जनवरी से एग्जाम होना है, तो मान के चलिए कि आप 8 जनवरी तक पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 महीना 4 दिन आपके पास, 1 मंथ 4 डेज आपके पास है आराम से पढ़ने के लिए, ठीक है। इस 1 मंथ 4 डेज में आपको क्या करना है, तो आपको जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स है। नेगेटिव मार्क्स जो है क्या करता है कि बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले करता है, कि अगर जिसका नेगेटिव मान लेते अच्छा बनाया भी, उसके बाद उसका अगर ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन चला जाता है तो उसका रैंक नहीं बन पाता है, रिजल्ट नहीं बन पाता है। इसलिए आपको नेगेटिव से भी बचना है, और अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सोल्व करना है, देन आप इसके रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि एक एग्जाम से आपको बिहार में अभी ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए आपका सबसे अच्छा अभी एक मौका है कि एईडीओ का एग्जाम दीजिए और ऑफिसर बनिए, और एक अच्छा जो है जॉब आपको मिलेगा, और अच्छा जो है इसमें बहुत ही आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। आप अच्छा सोसाइटी समाज के लिए कर सकते हैं, और आप एक सिंगल एग्जाम से ऑफिसर बनने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया है इन्फॉर्मेशन, अगर आप जो है आप लोगों को अगर सही लगा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और मुझे अगर लगता है कि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन लोगों को अच्छा क्या कहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है या अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे इनसे रिलेटेड और बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा, और एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइंस भी जो है लेके आएंगे। कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आप गाइडलाइंस के साथ प्रॉपर सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट होना निश्चित है। थैंक यू सो मच।